दोस्तों आज की जो जानकारी है ना वो बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2026 में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ऐसा बदलने वाला है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग अभी भी पुराने रूल्स के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरा बैंकिंग मॉडल ही नया हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनना और देखना, क्योंकि ये बात हर उस इंसान पर लागू होगी जिसके पास एटीएम कार्ड, यूपीआई, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो सबसे पहले समझो कि एटीएम से यूपीआई विड्रॉल अब पहले जैसा फ्री नहीं रहने वाला। पहले क्यूआर स्कैन करके पैसे निकालते थे और लगता था कि यह डिजिटल है इसलिए फ्री काउंट नहीं होगा, लेकिन अब यह आपकी मंथली फ्री लिमिट में ही जुड़ जाएगा। मान लो आपका बैंक ब्रांच फ्री है, बैंक 5 फ्री विड्रॉल देता है, तो 3 बार कार्ड से पैसे निकाले, 2 बार यूपीआई से निकाले तो आपकी पूरी की पूरी 5 लिमिट जो थी वो खत्म हो गई फ्री वाली। उसके बाद चाहे कार्ड यूज़ करो या यूपीआई, हर बार जो है आपको 23 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा। मतलब एटीएम जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि फ्री लिमिट बची भी है या नहीं। अब आते हैं पैन और कैश लिमिट वाले चेंज पर। तो दोस्तों 2026 में कैश का खेल लगभग खत्म माना जा रहा है। बड़ी खरीदारी जैसे ज्वेलरी, कार, महंगा फर्नीचर, कोई भी लग्जरी आइटम, सब पर आपको पैन देना जरूरी है और बैंक तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा या निकलता है तो चाहे एक एक करके हो या छोटे छोटे हिस्सों में, सब रिपोर्ट होगा। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 लाख से ज़्यादा कैश में जमा किया जाए तो सीधा जो है आप रेडार में रहेंगे। एफडी अगर 10 लाख से ज़्यादा कैश में की तो वही हालत। और सबसे खतरनाक नियम, किसी एक इंसान से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा कैश लेना पूरी तरह इलीगल है और जितना कैश लिया उतनी ही पेनल्टी लग सकती है। अब समझो कि 2026 में कैश से खेलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहने वाला। अब आता है सबसे डराने वाला हिस्सा, दोस्तों इनकम टैक्स और सोशल मीडिया। नए नियम के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट अब सिर्फ आपका बैंक डेटा नहीं देखेगा बल्कि आपका सोशल मीडिया भी चेक करेगा। आपने आईटीआर में 8 से 10 लाख का इनकम दिखाया है और इंस्टाग्राम पर आप 50 से 60 लाख की गाड़ी फ्लैक्स कर दी है, हर महीने विदेश घूमने की फोटो डाल दी है, तो भाई नोटिस आने में देर नहीं लगेगी। मतलब अब दिखावा करना भी टैक्स के हिसाब से खतरनाक हो सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया अब सीधे आपकी इनकम वेरिफिकेशन का हिस्सा बन चुका है। एक राहत जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए है। अब इन अकाउंट्स को भी अच्छे फायदे मिलेंगे। अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, फ्री डेबिट कार्ड और कोई एनुअल चार्ज नहीं लगेगा। लिमिटेड फ्री चेकबुक, सभी डिजिटल पेमेंट्स फ्री और हर महीने कम से कम 4 एटीएम विड्रॉल फ्री मिलेंगे। पहले बैंक इन्हें साइड में रखते थे, अब नहीं रख पाएंगे। एफ एंड ओ ट्रेडिंग करने वालों के लिए कॉस्ट बढ़ने वाली है। फीचर्स और ऑप्शंस पर एचटीटी बढ़ा दिया गया है। मतलब ट्रेड करना पहले से महंगा होगा, लेकिन इक्विटी, डिलीवरी और इंट्राडे में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों डिजिटल फ्रॉड पर एक बड़ा फ़ायदा आने वाला है। अगर किसी छोटे डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हैं जैसे 50,000 तक, तो 85% तक पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 25,000 है। 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और ये सुविधा लाइफ में सिर्फ एक बार मिलेगी, इसलिए सतर्क रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोन रिकवरी वाले नियम भी अब कड़े हो गए हैं। कोई एजेंट रात में आपको कॉल नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके शर्मिंदा नहीं कर सकता। सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी जो है ऐसा बात आती है, एजेंसी बदतमीजी करती है, तो बैंक पर भारी पेनल्टी और लाइसेंस सस्पेंड होने तक की नौबत आ सकती है। तो भाई 2026 में बैंकिंग का पूरा सिस्टम एक नई लाइन पर चलने वाला है। एटीएम विड्रॉल सोच समझ कर करिए, कैश की जगह डिजिटल रूट अपनाओ, सोशल मीडिया और आईटीआर को मैच में रखो और फ्रॉड होते ही 1930 पर रिपोर्ट करो।
आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।